व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा छनैनी में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में रितेश तिवारी उर्फ धीरू जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। रितेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को स्वागत करते हैं। और ये चाहते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने पहल किया है कि सभी ग्राम प्रधानों के पास जाके उनकी समस्याओं को जानकारी करना, उनका जो मैनिफेस्टो है उसको तैयार कराना, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो 4 सालों में पहली बार ये देख रहा हूँ कि किसी हमारे मीडिया बंधु ने ये पहल किया है। बहुत अच्छी पहल है। इस पहल की आप लोगों को और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और कितने आवास, कितने शौचालय? देखिए, हमारे यहाँ आवास की स्थिति ये है कि जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कि आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना मेरा प्रथम उद्देश्य है। और मेरे गांव में जितने भी लोग पात्रता श्रेणी में रहे उनको आवास देना मेरी प्राथमिकता रही। और मैंने उनको आवास से देकर उनको पूरी तरह से ये महसूस करा दिया कि इस कार्यकाल, मेरे कार्यकाल में और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी के कार्यकाल में ये संभव है कि उनके घर तक उनको पक्की छत मिल गई। क्या बात है। स्वच्छ भारत मिशन की मैं बात करूं तो स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वच्छ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम? देखिए, मैं आपको बताऊं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे ग्राम में जो प्रति घर है, हर घर में प्रयास किया गया कि जिस घर में शौचालय की आवश्यकता हो वहां पर सरकार एक अनुदान के रूप में शौचालय दे रही है। उस अनुदान डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में हम लोग प्रयास करके उनके खाते में ट्रांसफर कराते हैं और लाभार्थी अपने से उसका उपयोग करता है। ओडीए प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, अलर्ट सेंटर कंप्लीट है पूरा? जी हाँ, हमारे यहाँ सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमारे जस्ट बगल में CSC करछना है। हमारे यहाँ एक इस बार एएनएम सेंटर का निर्माण होना है। मैंने कई चिट्ठी अपनी पत्र जारी कर दिया है और प्रयास है कि जल्दी हमारे ग्राम सभा में एक छोटी सी एएनएम सेंटर का निर्माण हो जाएगा। एएनएम सेंटर का निर्माण हो जाए तो हमारे यहाँ जितनी भी एएनएम और आशाएं हैं ये जरूरत पड़ने पर अपना ट्रीटमेंट, प्रथम उपचार जो है अपने उस केंद्र में कर सकते हो। वहाँ बैठेंगी, वहाँ सुविधाएं रहेंगी, लोग आएंगे, उनको टीकाकरण जैसी सुविधा है तो वहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? देखिए, हमारे यहाँ पे लेखपाल का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। राजस्व का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का नहीं है कि जिसका मैं विरोध कर सकूं, बराबर सहयोग मिलता है और गाँव में शांति बनी रहे। आज तक मैं आपको इस चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि 4 साल के कार्यकाल में मेरे थाने पर मेरे गांव के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। क्या बात है। ये मेरा अभियान है, मेरी पहल है कि प्रयास करता हूं कि चाहे राजस्व का मामला हो, 10 लोगों को बैठा के उनको सूझबूझ के साथ उनको बराबर टचअप करके कि कैसे चीजें जो है इनकी सही होंगी उसको कराने का हम लोगों का प्रयास रहता है और हम लोग उसको बड़े आसानी से करते हैं। आपकी ग्राम सभा में आपका कोई सपना जो अधूरा रह गए हो और आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हो, क्योंकि ऐसा मतलब कम युवा होने के नाते कम उम्र में आपने ये बहुत अच्छा पायदान हासिल किया है। बहुत देखिए, जनता ने मुझे एक पक्षी मतदान देकर मुझे प्रधान बनाया और मैं उस दिन शपथ लेकर ये प्रयास किया हूँ। मेरा एक ही प्रयास है कि पक्ष हो विपक्ष हो, जो चुनाव लड़े थे वो हो, जो चुनाव लड़ेंगे वो रहें, चाहे जो भी व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति को जिस भी योजनाओं का जरूरत होगी, मेरा प्रयास है कि विकास भवन लखनऊ मेरा ब्लॉक मैं मेहनत करके ले आऊंगा और उनके दरवाजे तक उस योजना को पहुंचाने का काम। वैसे तो आपने अपनी ग्राम सभा में बारात घर से लेकर खेलकूद मैदान हर एक चीज पूरा कंप्लीट कर दिया है, फिर भी कुछ अधूरा रह गया है जो करना चाहते हैं? अब देखिए मैडम, अधूरा तो मैं आपसे क्या बताऊं कि मेरा जो उद्देश्य था वो लगभग सफल हो गया है। मेरा पहला उद्देश्य था कि मेरे गांव की सड़कें गड्ढा मुक्त हो, मेरे गांव में पानी की समस्याएं दूर हो जाए, मेरे गांव में लाइट की व्यवस्था अच्छी चले, मेरे गांव में कच्चे घरों में रहने वाले गरीब अतिपय लोग पक्के घर मिल जाएं, मेरे गांव में जो मजदूर
कहीं बाहर नौकरी करने जाते थे, मैंने मनरेगा के तहत उनको पलायन को रोका और प्रयास किया कि मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का उनको रोजगार मिले, वो अपना खेत को समतल करें, अपने वृक्षारोपण लगाएं। हम लोगों की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बना दिया है कि जिस योजनाओं को हम लोग जब किताब उठा के देखते हैं तो महसूस होता है कि ऐसी ऐसी योजनाएं जिस दिन धरातल पर आ जाएंगी या एक ग्राम पंचायत में आ जाएंगी, उस दिन वो ग्राम पंचायत सबसे अच्छी ग्राम पंचायत बनेगी। क्या बात है। कोटेदार लेखपाल से आप संतुष्ट है ना? बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट है, हमें कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं। सरकार से और आप किस तरह की और मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार के जो अभिन्न अंग हैं, हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, हमारे बड़े भाई श्री पीयूष रंजन निषाद जी, उनका बड़ा अच्छा सहयोग रहता है। हमारी ग्राम पंचायत में उनके द्वारा 3 बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। एक, आपको पता है कि ये नेशनल हाईवे है और हाईवे के किनारे लोग, उन्होंने एक स्टैंड दिया, बस स्टैंड, जहाँ पर लोग आराम करें और अपने बस का इंतजार करें। बड़ा अच्छा पहल उन्होंने किया। मेरी ग्राम पंचायत में खेल मैदान पर उन्होंने एक हाई मार्क स्लाइड दिया और विधायक जी का कहना है कि जो चीजें आप ना कर पा रहे हैं वो चीज आप बताइए और मैं उस चीज को करूंगा। तो विधायक जी का भी सहयोग रहता है, हमारे यहाँ सांसद जी भी हैं, उनका भी सहयोग रहता है, और एमएलसी साहब हैं, वो भी सहयोगी रहते हैं। तो लगभग सरकार से तो मैं और मेरी ग्राम पंचायत पूरी तरीके से संतुष्ट है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया होते हुए भी 50% मुस्लिमों का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। उसका कारण है कि सरकार जो योजनाएं चलाती है तो वो हिंदू और मुस्लिम करके नहीं चलाती। सही बात है। सरकार योजना चलाती है तो वो जो है ले आके सबको देती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता जिसको योजना न मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ये नहीं कहते कि हाँ कोटेदार है तो मुस्लिम को ना दो या हिंदू को ना दो। उनका कहना है कि एक भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे विधायक जी का और हमारा स्वयं ये पहल है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में मेरी ग्राम पंचायत अपने ब्लॉक में, अपने जनपद में अच्छी ग्राम पंचायत बनकर सामने आए। सरकार की 19 बिंदुओं पर मैं बात करूं तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है। विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण आंगन, हमारे यहाँ एक ही बिंदु बचा है। कायाकल्प हमारे यहाँ पूर्ण रूप से फाइनल हो चुका है। सिर्फ हमारे यहाँ पंचायत भवन का निर्माण अभी नहीं हुआ है। आपको पता है कि ये मैं किराए के जो है मकान में लेके अपनी पंचायत भवन चलाता हूँ। थोड़ा सा यही एक समस्या है। मुझे देखा, इसलिए मैं आपकी जुबानी और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद सुबह 6 बजे से लेके और रात के 8 बजे तक गांव में रहता हूं। एक लोगों के बीच में बैठता हूं। तो पंचायत भवन के लिए आपने लिखित आवेदन कभी नहीं किया? 2 बार मैंने प्रत्यावेदन दिया है और प्रयास ये रहता है कि हमारी ग्राम पंचायत छोटी है, गाँव का बजट छोटा है। तो डीपीआर महोदय ने बताया कि एक आरजीएस योजना के अंतर्गत पंचायत भवन आते हैं, उसका लक्ष्य बहुत कम होता है, जनपद में 1 या 2 आते हैं। तो इस बार प्रयास है कि शायद हमारी ग्राम पंचायत बची है, इस बार हमारी ग्राम पंचायत को मैं बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। बहुत से प्रधानों की मालूमात नहीं है, जो चीजें नहीं होती उसके लिए लिखित आवेदन करिए विकास भवन, एसडीएम, डीएम, और उसकी प्रतिलिपि आप हमें भेजिए। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाती है, पर आवेदन करना जरूरी होता है। आपको बता दें कि मैं हर जगह आवेदन कर रखा हूँ और मुझे बाकायदे ये संतुष्टि मिली है कि प्रधान जी जैसे ही मतलब टारगेट आता है, टारगेट के हिसाब से, क्योंकि वो चीजें टारगेट के हिसाब से ग्राम सभाएं ज्यादा हैं। बिल्कुल। और सबको चाहिए। बिल्कुल। तो आपने उस हिसाब से हर चीज प्रोसेस बिल्कुल ऑन प्रोसेस है मेरी सारी जो उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। तो मैं जरूर। और मुझे ये विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोग नौजवान हैं जी, हम लोग नौजवान हैं और नौजवान होने के नाते ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। मैं आपको बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। बहुत कम उम्र में प्रधान बहुत कम ही लोग बनते हैं और 2, 4, 5 ही लोग मुझे ऐसे दिखे कि बहुत कम उम्र में बने, लेकिन कम उम्र में इतना काम ये पहली बार मिला है मुझे। देखिए मैडम, रही चीज काम की, तो सरकार हमें बजट दे रही है मनरेगा योजना के अंतर्गत, राज्य वित्त के अंतर्गत, केंद्र वित्त के अंतर्गत सरकार हमें बजट दे रही है। तो बजट का उपयोग हम ग्राम सभा में क्यों नहीं कर सकते?
हमको करना चाहिए। मुझे सरकार 5,000 रुपए मानदेय दे रही है, इससे अधिक क्या चाहिए आपको? और अब तो सारी चीजें ई टेंडरिंग के माध्यम से हो गई हैं। हमको एक 100 मीटर की सड़क बनानी है, वो भी टेंडरिंग होगा, वो भी फर्म बनाएगी। ग्राम प्रधान का इतना दायित्व है कि जो रोड बन रही है वो गुणवत्तापूर्ण बने। कहीं किसी प्रकार का विवाद आ रहा है तो ग्राम प्रधान उसको खड़ा होकर उस चीज को क्लियर करा दे। तो मैंने गांव में ले आई योजना को बनाया, और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मेरा प्रयास है, पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे जो जिस भी व्यक्ति को जो योजनाएं चाहिए, कि हमको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, कोई पेंशन हो, आप हमें बताइए। हमारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, मैं अपने कंप्यूटर ऑपरेटर से ऑनलाइन करा दूंगा, अधिकारी से पास करा के जिले पे भेज दूंगा, डोंगल लग जाएगा, वो उनकी पेंशन हो जाएगी। हमारा काम है, हम नौजवान हैं, हम जुझारू हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। जरूरत पड़ेगी गांव के 1000 व्यक्तियों को लेकर हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे। जिस दिन एसडीएम साहब और नहीं सुनेंगे तो हमारे डीएम साहब की मैं आपसे आज इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा, डीएम साहब इतने अच्छे हैं। अभी हाल में ही एक बुजुर्ग जो है मेजा के थे, उनका जो है मामला था, एसडीएम साहब उनको मामले को थोड़ा सा डिलेट कर रहे थे, लेकिन डीएम साहब ने तत्काल फोन के माध्यम से ही उनको सस्पेंड कर दिया। वो उनकी, मेरे डीएम साहब की पहल है, वो जनता दरबार के माध्यम से लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जब मेरे डीएम साहब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं भी तो सरकार के लिए काम कर रहा हूँ, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। मैं प्रधान बना हूँ और मुझे इस बात की कोई गुरेज नहीं है कहने में, आपके चैनल के माध्यम से मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं मैं, और मैं काम से समझौता नहीं कर पाऊंगा। मैं प्रधान भविष्य में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं जितने भी दिन रहूंगा, एक एक दिन मेरा एक लंबी लकीर बनता जा रहा है, और लंबी लकीर के पीछे मेरी जनता है, मेरा व्यवहार है, मेरा काम है, मेरा समर्पण है। गांव के लिए अगर ये चीजें नहीं है तो आप प्रधान बन जाएंगे, लेकिन किसी भी योजनाओं को गांव तक ले तो आ लेंगे, हम रोड तो ले आ लें, लेकिन गांव तक बनने ही नहीं पाएगी। 4 लोगों का विवाद हो जाएगा, रास्ता रुक जाएगा। यही होता है। आपको बता दूं चैनल के माध्यम से कि हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी सड़कें थी, 2 सड़कें अभी बची हैं, जिसका बजट अनुमोदन हो गया है। अच्छा, सिर्फ सड़क पर बननी है, मौसम तपिश की मौसम है, बिल्कुल। लेबर थोड़ा सा काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं, और जिस दिन थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ उस दिन से काम लग तो मेरे कार्यकाल के 6 महीने पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये लिख कर दे दूंगा कि मेरी ग्राम पंचायत में इस वित्तीय वर्ष में एक भी इंटरलॉकिंग रास्ते, एक भी सीसी रास्ते, एक भी नाली अवशेष नहीं है। अब ये दूसरी बात है कि कोई अपने घर के सामने पानी को बहाए और कह दे कि प्रधान जी इसको निकालिए, तो हम उसको डाइवर्ट करेंगे, बताएंगे कि भाई साहब इस नाली को आप अपने घर के पानी को आप नाली में जोड़िए, और नाली सफाई कर्मी है, नाली को साफ करेंगे, बेहतर सुविधा होगी। आपको बता दूं कि हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 100 खंबे थे। मैंने प्रयास किया, नहीं स्ट्रीट लाइट के खंबे, बिजली के पोल, मैंने, हमारे यहाँ अद्भुत कुंभ हुआ, मैंने कुंभ में देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा इसको एकदम जो है चकाचौंध कर दिया, तो हम लोगों ने भी सीखा, हम लोगों ने भी खंबे पर लाइट लगाना शुरू किया कि अपने गांव को भी ऐसे दिखाएंगे। अब योजनाएं शुरू हो गई हैं, पहल किया हूँ, और नहीं होगा तो श्रमदान से होगा। नहीं, बहुत अच्छा आपने काम किया है, और नो डाउट मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और एक लगा कि युवा होने के नाते एक जुनून है, जज्बा है, और आप ग्राम सभा के लिए बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। जी मैम, प्रयास है मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको मेरा क्या जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रधान आप हैं तो आपको उस पद का, उस गरिमामयी पद का, आप ग्राम सभा के पहले व्यक्ति हैं, आपका निर्वहन करना आपका प्रथम दायित्व है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए।
जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम को, इनका सपना है इस ग्राम सभा में हर एक चीज को इन्होंने पूरा कर दिया है और आने वाले टाइम में भी जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे ही तत्परता के साथ काम करते रहेंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, बहुत लोग इनके काम से संतुष्ट थे। इन्होंने कोई काम ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि जो काम रुका हुआ हो, सारे काम हो चुके हैं। लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि सबका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जो ये सवाल मैं आपसे पूछना भूल गई थी, नाली की समस्या है कुछ जगह पे, जैसे नाली की समस्या, जल निकासी न होने के कारण, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ टोटल एक मोहल्ला है जहाँ पर जल निकासी की समस्या है। हाँ। उसके भी बारे में आपको बता दूं कि हमारे यहाँ गांव का लेवल डाउन है। अच्छा। और रोड का लेवल ऊपर है, क्योंकि जो नाला बना हुआ है वो हमारे गांव के लेवल से ऊपर बना हुआ है। तो जो पूर्व के ग्राम प्रधान जी द्वारा भूमिगत नाली का निर्माण कराया गया था, वो पानी तो बाहर निकल नहीं रहा है। लेकिन मैंने सतत प्रयास करके ये प्रयास किया कि किसी के घर में पानी ना भरा रह जाए। उसके लिए मैंने एक ओवरफ्लो नाली का निर्माण कराया कि अगर वो पानी ओवरफ्लो होता है तो उस नाली के माध्यम से छोटे छोटे तालाबों में चला जाए। और क्योंकि उसके पहले ही मैंने इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया था और वो रास्ता लगभग 500 मीटर का है। सरकार ने बजट दिया था और आज हम अगर उसको फिर से जो है ध्वस्त करेंगे तो हमारे सरकार का बजट खराब होगा। सही बात है। मेन समस्या है ये है। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं हर घर में कहूं कि एक 100 फीट बनवाइए और प्रयास करिए कि कम पानी 100 फीट में जाए और ज्यादा पानी तो नाली के माध्यम से बाहर निकल ही जाए। तो जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। मैं आपसे और आपकी इस चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मेरे ग्राम सभा का एक भी व्यक्ति, अपवाद को छोड़कर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा आने वाले समय में कि जिस व्यक्ति की कोई भी मूल समस्या होगी उसका निवारण मेरे द्वारा न किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।